हेलो गाइस, वेलकम टू फाल्गुनी आयुर्वेदा व्लॉग। तो कल हमने पढ़ा था बस्ती किसे कहते हैं और बस्ती के प्रकार, और आज हम पढ़ेंगे बस्ती देने की विधि, यानी बस्ती कैसे दी जाती है। तो गाइस, बस्ती 3 चरणों में दी जाती है: पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम। पूर्व क्रम में सबसे पहले अपन करते हैं आतुर का परीक्षण। आतुर परीक्षण करते हैं, उसके पश्चात तापक्रम आदि सारणी करते हैं। आतुर परीक्षण में रोगी का परीक्षण करते हैं। तापक्रम आदि सारणी में जैसे रोगी का टेम्परेचर, बीपी, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, वेट आदि लिया जाता है। और रोगी में देखते हैं कि ये बस्ती योग्य है या फिर अयोग्य है। आतुर का आहार और वेशभूषा के बारे में जानते हैं। चिकित्सा, सहमति और घोषणा पत्र ये सब ली जाती है। फिर औषधि योग का निर्धारण किया जाता है। उसके पश्चात है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में बस्ती देने की विधि आती है। बस्ती कैसे दी जाती है? सर्वप्रथम रोगी को सुखपूर्वक लेटाते हैं अपन। फिर उसके बाद में द्रोणी पर सिर को पूर्व दिशा में रखकर औषधि योग का निर्माण करते हैं। उसे पूर्व दिशा में, उस रोगी का पूर्व दिशा में सर रखते हैं और उसके पैर पश्चिम दिशा में रखते हैं। उसके पश्चात रोगी को बाएं तरफ मोड़कर लेटाया जाता है। रोगी को बाएं तरफ मोड़कर लेटाया जाता है। फिर उसका बायां जो हाथ रहता है वो बायां हाथ है उसका सर के नीचे रहता है और बायां पैर सीधा रहता है, और दाएं पैर को पेट की तरफ घुटने से मोड़ लिया जाता है। उसके बाद ताकि बस्ती सीधे मलाशय में प्रवेश करे, इसलिए उसको इस पोजीशन में लेटाया जाता है। और बस्ती कैसे दी जाती है? बस्ती यंत्र से बस्ती दी जाती है। और बस्ती देने से पहले गुदमार को थोड़ा चिकना कर लिया जाता है तेल से या फिर घी से। उसके बाद में बस्ती नेत्र, ताकि आसानी से अंदर प्रवेश कर सके, तो बस्ती नेत्र को भी अपन स्निग्ध करेंगे तेल से, और गुदा के अंदर उसे 4 से 6 इंच तक प्रवेश कराएंगे। फिर बस्ती की पूरी मात्रा नहीं देते हैं, क्योंकि जो वायु रहती है वो प्रवेश होने का डर लगा रहता है, इसलिए बस्ती को थोड़ी सी मात्रा में अपन छोड़ देंगे। और उस रोगी को 1 मिनट तक वहाँ पे जिस पोजीशन में है उसको लेटाए रखेंगे, ताकि बस्ती रुकी रहे। जितनी देर तक बस्ती रुकी रहेगी उतनी देर उसका इलाज अच्छे से होगा। इसलिए बस्ती को अपन जितना रोक सकते हैं वो ज़्यादा लाभकारी होता है शरीर के लिए। फिर उस रोगी को अपन मल त्याग करने के लिए बोल देते हैं। और बस्ती अगर रुकती नहीं है तो उसकी कमर पे अपन तकिया रख देंगे, ताकि वो हिस्सा ऊंचा हो जाए। बस्ती देने के पश्चात क्रम है वही सेम जो पूर्व क्रम में है थोड़ा। उसके बाद पश्चात क्रम में भी थोड़ा सेम है। रोगी का तापमान, टेम्परेचर, मतलब बीपी, वेट, हाइट सब मेजर करेंगे। उसके बाद में रोगी को आहार के लिए बोलेंगे, लघु आहार, सुपाच्य या वागु ये सब देंगे। और उसके बाद में समशीतोष्ण स्थान पर रखेंगे, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा सर्दी वाले स्थान में रोगी को रखेंगे, समशीतोष्ण जगह पर। और उसको विहार संबंधी निर्देश देंगे। विहार संबंधी निर्देश जैसे न ज़्यादा बोलना है, न ज़्यादा घूमना है हवा में, इस प्रकार। थैंक यू गाइस।